अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हो? मैं हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागर व महर नमकियात। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी जड़ी बूटी आप दोस्तों के लिए लाया हूँ। जैसा कि मैं पहले भी कोशिश करता हूँ कि अनफरादी जड़ी बूटी दोस्तों को पहचान कराऊँ और उसमें क्या फ़ायदे हैं ये बताऊं, और उसमें कौन कौन से कुश्ता जात तैयार होते हैं ये बताऊं। मेरी कोशिश होती है दोस्तों, आप भी मेहरबानी किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से ही फ़ायदा होता है। उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि मैंने ये काविश कैसी की है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी करता रहूँगा दोस्तों के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो नुस्खा जात और कुश्ता जात की आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं अब नुस्खा की तरफ। जी तो प्यारे दोस्तों, ये बूटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कंगी बूटी कहते हैं। मशहूर नाम कंगी बूटी, फ़ारसी दरख्शाना, बंगाली बरीला, पीत व मकी, अरबी मुश्तल फूल, सिंधी कहबू, हिंदी कंगी कांगी और लातीनी फूबिया ड्राकम कोलाइसाइडस यूफोर्बिया सनपालिन्स। ये मौसम बरसात की बूटी है जो हिंदो पाक के अक्सर गर्म इलाकों में पैदा होती है, जिसका कद आदमी के बराबर होता है, इससे भी ऊंचा होता है। शाखें बिखरी हुई और सख्त, पत्ते गोल नोकदार, कपास की तरह, जैसे कपास के होते हैं मगर लंबूतरे होते हैं और कुछ चौड़े होते हैं। इसका शगुफ़ा फूल गुलाब के शगुफ़ा की तरह होता है मगर इससे छोटा होता है। बीज स्याह, छोटे और चिपटे, जिनका सिरा बारीक होता है। इन बीजों में से चीप बहुत निकलता है। इसके बीज को बिल बीज कहते हैं। इसकी एक किस्म छोटी और ज़मीन पर बिछी होती है। इसके तमाम अज्जा पहली किस्म की तरह लेकिन छोटे होते हैं। इस पौधे के तमाम अज्जा बतौर दवा मुस्तमिल हैं। ये कंगी बूटी के 21 पत्ते, मिर्चा 21 दाने, दोनों को पीस कर 7 गोलियाँ बनाएं और हर रोज़ एक गोली पानी से निगलें। बवासीर बादी के लिए बहुत ही आला है। कमज़ोरी के लिए बीज कंगी बूटी 5 दाने, सतावर 10 तोला बारीक पीस कर, कंगी बूटी 5 तोला, सतावर 10 तोला बारीक पीस कर 2 गुना शहद के साथ मजून तैयार करें और 6 माशा से 9 माशा हमरा दूध खाएं। कमज़ोरी, जरियान व इस्लाम के लिए बहुत आला चीज़ है। ये बूटी जड़ इसकी कंगी बूटी की 1 तोला, काली मिर्च 1 माशा बारीक पीस कर गोलियाँ बकदर नखूद बनाएं। खनाजीर के लिए बहुत ही मुफीद गोलियाँ सुबह और शाम हमरा अर्क उशबा इस्तेमाल करें। कंगी बूटी के कुश्ता जात, कुश्ता संग यहूद। कंगी बूटी के पत्ते आध सेर लेकर इनको 4 सेर पानी में जोश दें। जब निस्फ पानी रह जाए तो साफ़ करके अच्छी तरह निचोड़ लें। फिर संग यहूद 2 गुना को इस पानी में अच्छी तरह खरड़ कर टिक्कियाँ बनाएं और साया में खुशक कर लें। इस टिक्के कंगी बूटी के नुकदा में गोल हिकमत करके 5 सेर अपलों की आग दें। कुश्ता संग यहूद तैयार होगा। पेशाब की बंदिश व पथरी के लिए बहुत आला है। एक रत्ती खुराक खिलाकर ऊपर से गर्मा गर्म दूध, 1 पाव घी गाय डालकर 2.5 तोला चीनी 2.5 तोला मिलाकर पकाएं, बहुत फ़ायदा होगा। 40 तोला पारा को जंगली तोरी के जर्द फूलों में 7 दिन बराबर खल करके धोकर साफ़ कर लें। फिर पारा के हमरा कंगी बूटी के पत्ते के लेकर बाहम मिलाकर गलोला बनाएं और कोरे स्कोरे में बंद करके मिट्टी को सुहागा, बिरियाँ और दूध आग के हमरा खरड़ करके उसे गले हिकमत करके खुशक करें। फिर पहले रोज़ 1 सेर, दूसरे रोज़ 2 सेर, तीसरे रोज़ 3 सेर, चौथे रोज़ 4 सेर और 5वें रोज़ 8 सेर उपलों की आग दें। इसको खोलना नहीं है। सर्द होने पर निकाल लें। 1 तोला मिस या कमर पर 1 रत्ती तिरा करें। इंशाल्लाह खालिस शमस बरामद होगा जो कुश्ते के लिए बहुत आला है। अगर 1 तोला कली को चरख देकर डालें तो कमर तैयार होगा, जो कुश्ते के लिए बहुत आला चीज़ है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर जड़ी बूटी का नमक आप दोस्तों के सामने तैयार करता हूँ, इसी तरह ये कंगी बूटी का भी नमक आप दोस्तों के सामने तैयार करता हूँ। सभी दोस्त कहते हैं हम नमक बनाते हैं मगर सामने कोई नहीं बनाता। मैं जो भी नमक बनाता हूँ या कुश्ता जात बनाता हूँ उसकी वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा देता हूँ और सामने बनाकर दिखा देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों,
इसका नीमक कंघी बूटी का गुर्दा की पथरी के लिए और दिमाग के कमज़ोरी के लिए बहुत आला चीज़ है। कंघी बूटी को जड़ों पत्तों समेत जब इसके फल पक गए हों उखाड़ कर साया में खुश्क करें, फिर इसको आग लगा दें, जैसा कि ये आग देख रहे हैं। खाकिस्तर को पानी में तर करके 3 दिन रख दें, हर रोज़ किसी लकड़ी से हिलाकर। अगर 1 किलो राख हो तो 3 किलो 4 किलो पानी डाल दें, उसको हिलाते रहें। 4-5 दिन बाद 10 दिन तक लकड़ी के साथ हिलाते रहें। 3-4 दिन बाद इसका नितार लेकर मुकत्तर लेकर आग पर पकाएं, नीचे नमक निकलेगा, पीस कर शीशी में महफूज रखें। पेशाब लाने के लिए मुफीद है। बकदर 4 रत्ती खाकर ऊपर से ज़ीरा सफ़ेद 3 माशा, कलत्ती 3 माशा, सौंफ 6 माशा का शीरा पिलाएं। इसी तरह सुबह शाम पिलाएं। चंद रोज़ के इस्तेमाल से पथरी और किंकरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाएगी। अगर ये नमक बकदर 4 रत्ती शहद में मिलाकर चटाएँ तो बलगमी, खांसी व दमा के लिए बहुत मुफीद है। ये नमक कंघी 1 हिस्सा रसौन शुद्ध, 2 हिस्सा नखूदी गोलियाँ बराबर बना लें। गोलियां बनाकर 1 से 2 गोली सुबह शाम मरीज़ बवासीर को दें तो खूनी बवासीर का खून फ़ौरन बंद हो जाता है। अगर लगातार इस्तेमाल कराया जाए तो बवासीर मसे भी ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, त्रिफला का नमक, कंघी बूटी का नमक, ब्रह्मी का नमक, ये तीनों बराबर वज़न पीस लें। 1 रत्ती सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम दूध के साथ खाने से नज़र की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। स्कूल के बच्चों के लिए आधी रत्ती खिलाएं, इंशाअल्लाह दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मेरी ये कावज़ पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।